में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले, इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। दिल्ली चुनाव से पहले आप एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जय भीम योजना को लेकर सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का षड्यंत्र रचकर मुख्यमंत्री जय भीम योजना को ठप कर दिया गया था, लेकिन शिक्षा के जरिए गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के अरविंद केजरीवाल के विजन के आगे ये सारे षड्यंत्र धराशायी हो गए। आज अरविंद के मार्गदर्शन में दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जय भीम योजना के दोबारा शुरुआत को मंजूरी दी है। 2024 झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में एनडीए के घटक दलों के बीच चुनावी तालमेल पर तंज कसा। जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि ये गठबंधन लूट के लिए बना है। उन्होंने दावा किया कि झामुमो में शामिल होने वालों की लाइन लगी हुई है। सुप्रियो ने आजसू पार्टी और जेडीयू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली बार गांव की सरकार बनाने का दावा कर रहा दल 10 सीटों पर सिमट गया। जिस दल की बैसाखी पर केंद्र सरकार टिकी है, वे 2 सीटों पर मान गए हैं। उनका इशारा जदयू की ओर था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। रांची में इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके मुताबिक बीजेपी 68, एजेएसयू 10, जेडीयू 2 और एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्वा शर्मा ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। एनसीआर में खराब एक्यूआई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर भर के 13 हॉटस्पॉट में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के उपायों की घोषणा की। हालांकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई है, लेकिन इन क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे संबोधित करने के लिए इन हॉटस्पॉट्स में प्रयासों की निगरानी के लिए 13 सदस्यीय समन्वय समिति की स्थापना की गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है, लेकिन 13 हॉटस्पॉट्स में प्रदूषण बढ़ रहा है। इन 13 हॉटस्पॉट के लिए 13 समन्वय समिति बनाई गई है। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि नकारात्मक बातें करना और सकारात्मक काम करने में बहुत अंतर है। पिछले 2 सालों में मुंबई के सबसे गरीब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए काम हुआ है। महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, गृह निर्माण की बात हो, शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में से सब हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व आजसू पी नेता उमाकांत रजक और भाजपा नेता केदार हाजरा के झामुमो में शामिल होने पर आभार व्यक्त किया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन का ये कदम उनकी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद उन्होंने जनता को सबसे बड़ा नेता भी बताया। भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री लियोनेपो जेम शेरिंग ने केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच जल विद्युत क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूटान के साथ जल विद्युत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सहयोग के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भूटान को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और इन परियोजनाओं की रणनीति और पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रकृति को रेखांकित किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में हुए हिंदी महासमापन समारोह का विरोध दर्ज कराया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता माधवीलता ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या जो अंग्रेजी सभाएं हैं गैर अंग्रेजी राज्यों में होती हैं, वो सही हैं? शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि टाइम कम है, अब सीट शेयरिंग पर निर्णय जल्द होगा और ये मामला सुलझ जाएगा।